हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे प्रभु में हम आनंदित कैसे रहें। 100% रह सकते हैं। प्रभु में आनंदित रहो। निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें मैं बार बार तुम्हें लिखने में कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी ही कुशलता है। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 1, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो ये आनंदित रहने पे बहुत जोर दिया गया है बाइबल में। हर एक स्थिति में हमें आनंदित रहना है। परमेश्वर चाहता है, दिल से चाहता है कि आप सच में सच में सच में सच में आनंद मनाएं। अगर हम हर बात में हर स्थिति में आनंद मनाएंगे तो हम खुश रहेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके निकट जाएंगे। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमारा मन है ना अच्छे अच्छे विचारों में डूबता है, अच्छे अच्छे विचार करता है। जो वचन कहता है उससे हमें हमारे अंदर एक उत्साह खुशी भर जाती है। तो जो बाइबल कहती है वो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है वो हमें करना चाहिए। तो क्यों प्रभु में आनंदित होना है? आपके और मेरे जीवन का एक हिस्सा प्रार्थना होनी चाहिए। क्या आप इसे हर दिन करते हो? क्या आप स्तुति आराधना करते हो? सोच के देखो। आप अपने आप से ही करो, अपने आप से ही पूछ के देखो, क्या आप सच में आनंदित हो? क्या आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन है? क्या आपका जीवन स्तुति आराधना वाला जीवन है? इब्रानियों अध्याय 13 का वचन 15 कहता है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। चाहे हमारी दुनिया कहते हैं बिखरी ही पड़ी क्यों ना हो, या हम निराश महसूस कर रहे हो, या हम कहते हैं बीमार हो, चिंता में हो, तनाव में हो, हमारे पास कहते हैं खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए कुछ भी ना हो, फिर भी हम आनंदित रह सकते। तो सोचने वाली बात है कि हम किसी भी तरीके से आनंदित रह सकते हैं। कहते हैं ना, मतलब जैसा वचन बताता है कि स्तुति में बलिदान रूपी अर्थात उन होठों का फल जिसके नाम का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ा करो। तो हमारी जो स्तुति आराधना है, जो हमारा बोलना चलना उठना बैठना बलिदान के रूप में चढ़ता है, हमारे होठों पे हर वक्त परमेश्वर का नाम रहता है। हमारे हर कार्य पाप गुनाह गलती के लिए क्षमा है हमारे हृदय से अगर हम मांगते तो। हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, सच्चे हृदय से कोशिश करते, इच्छा रखते हैं, तो 24 घंटे हमारे मुंह पे परमेश्वर का नाम होगा ही, ऑटोमेटिक होगा। और हमेशा हम उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी स्तुति गाते रहेंगे। चाहे फिर कोई भी हालत से हम क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे बीमारी, गरीबी, निराशा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के आनंद से हमें कुछ भी दूर नहीं कर सकता है। फिलिपियो अध्याय 4:1 का वचन 18 कहता है, सो क्या हुआ कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती और मैं इसे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। तो परमेश्वर के अंदर आनंदित रहना सच्चाई है। और जो भी हम सुनते हैं ना उससे हमें आनंद होता है। हमें सुनना, वचन को ग्रहण करना, हमारी आत्मा, हमारी रूह खुश होती है। मेरी मम्मी हमेशा करती थी, रूह खुश कर दी तो रूह खुश कर दी। तो ये हमारी रूह खुश हो जाती है जब हम वचन का मनन करते। जो रूह खुदा की प्यासी होती है वही खुश होती है, हर कोई नहीं होता है। बाकी अगर तो इस संसार की अभिलाषाओं से फुर्सती कहाँ है, झूठ फरेब की इस संसार में पाप गुनाह अंधकार में जीना ना पसंद करते, उन लोगों को कोई खुशी नहीं होती। जिन्हें उजाले से प्रेम है, जिन्हें मसीह से प्रेम है ना, वो खुश होते हैं, उनकी आत्मा रूह खुश होती है। इन सारी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आनंदित रहते हैं, खुशहाल तरीके से अपने जीवन को कहते हैं सच्चाई के रूप में अपनाते, सच्चाई के साथ चलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे फिलिपियो अध्याय 1 का वचन 21 कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब मौत से हर कोई डरता है ना। तो आप सोचिए क्या कह रहा है ये वचन, कि मेरे लिए जीना मतलब मसीह में जीना, राइट, और मर जाना, तो वो भी एक प्रॉफिट लाभ है। क्यों? पौलुस ने मसीह में संतुष्ट रहना, आनंदित रहना सिखाया था, जो वो हमें भी सिखाता है। जब वो जेल में था तब भी वो आनंदित था, स्तुति आराधना कर रहा था। वो जेल में भी उसने कितना सुसमाचार बांटा, उसने कभी भी इस चीज को ताना, दोष देना, कोसने में नहीं रखा। उसने जेल में भी आनंद मनाया। तो क्या हम नहीं मना सकते? उसको जब कांटा चुभा था उसने 3 बार मांगा, परमेश्वर प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
ये जो शब्द है ना, प्रभु में आनंदित रहो, ना कि प्रभु के कारण आनंदित रहो। बहुत लोगों को ये लगता है प्रभु की वजह से मुझे आनंद मनाना पड़ेगा, आनंदित रहना होगा, या प्रभु मुझे आनंदित करेगा। नहीं, प्रभु में आनंदित रहना है, ना कि प्रभु के कारण आनंदित रहना है। प्रभु में ऑटोमेटिक आप आनंदित रहे। मसीह में जो विश्वास करते हैं, आनंद करते हैं, उसने हमें गले लगाया है, ये हमें भूलना नहीं है, ताकि हम उसमें रहे। मसीह हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं बनाता है। मसीह सिर्फ हमारा कहते हैं ना जीने का कारण नहीं, हमारे उद्धार का सबसे बड़ा कारण उद्धार है। हमारे हर कदम, हर सांस उसकी कहते हैं ना, उसकी है, जिसके लिए हमें आनंदित होना चाहिए। कितने लोग सुबह देख पाते हैं, हम सुबह देख रहे हैं लेकिन हम आनंदित नहीं है। वो हमारे आनंद का सोता है, वो स्थान जहाँ हम आनंदित होते हैं। मसीह में हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। कितने कमाल की बात है। जब आप मसीह में होते हो, जब आप यीशु में होते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको एक सुरक्षा महसूस होती है। एक मजबूत बाह मेरे साथ चल रही, जो मुझे हर समस्या, हर दुख तकलीफ में से निकालेगी, चाहे तूफान भी क्यों ना हो, मुझे बचा लेगी। और इससे बहुत सारे उदाहरण आज के इस मौजूदा संसार में है। आप देखते हैं क्या क्या स्थिति हो रही है, और जो परमेश्वर को सच्चे हृदय से मानता है, उसकी खोज करता है, उसे वो बचाता है। चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, वो घर बचा रहता है। उन सभी के लिए जो मसीह में चलते हैं, मसीह से प्यार करते हैं, उसके वचनों को मानते, हर स्थिति में, हर हालात में, हर तरीके से परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ते और आनंदित रहते। कुलिस्से का अध्याय 2 का वचन 6 और 7 कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसमें चलते रहना जरूरी है, बेसिकली चलना। वचन 7 कहता है, उसी में जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर देखिए बहुत क्लियर बातें बताता, हर जगह स्पष्ट है, वो हर तरीके से क्लियर है। वो हम एक दुविधा में रहते। प्रभु में आनंदित होने का अर्थ है इस बात पर आनंदित होना है कि उसने स्वयं को, खुद को दीन किया, खुद को एकदम हम्बल नम्र कर दिया। क्रूस पर मृत्यु तक की आज्ञा को उसने माना, बना रहा। कौन इतना ओबीडियंस है? दुनिया का एक भी बच्चा अपनी माँ बाप का बात नहीं मानता, कहीं ना कहीं डिसोबीडियंट करता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उस क्रूस तक, उस मृत्यु को कहते हैं ना आज्ञा का पालन किया। और इस बात पर आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसके नाम को ऊंचा उठाया, उसने माना, उन आज्ञाओं को माना, आधीन रहा, आज्ञाकारिता में बना रहा। तो परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा उठाया कि हर एक दिन, हर एक घुटना, हर एक व्यक्ति उसके आगे झुकेगा, हर एक बंदा कहते हैं ना सर झुकाएगा, हर कोई जानेगा कि जिंदा खुदा यीशु मसीह है, और हर जीभ स्वीकार करेगी कि वो प्रभु है। और ये सत्य है, इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। परमेश्वर ने हर एक दुख उस कलवरी पे, उस क्रूस पे ले लिया है, हम सब मनुष्य के लिए, ताकि हम पापों से मुक्त हो सके, हम अनंत काल का जीवन पा सके, हम खुशनुमा जीवन जी सके, हर पाप, श्राप, गुनाह, गलती, श्राप, नग्नता, बीमारी से, गरीबी से निकल जाए। इससे बड़े आनंद की क्या बात होगी? उसने पूरी तरह से हमें आज़ाद किया, हमें तो हर क्षेत्र में आज़ाद किया हुआ है। हर वक्त आनंदित होना चाहिए, हर घड़ी आनंदित होना चाहिए, हर घड़ी पार्टी मनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। फिलिपियों का अध्याय 2 का वचन 9 से 11 कहता है, वो यही जो मैंने आपसे कहा, जो बहुत स्पष्ट है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हम देखिए क्या हो जाता है ना, हम वचन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हम मसीह को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, हल्के में ले लेते हैं उसकी चीज़ों को, जो उसने किया है, जो पूरी तरह अपने आप को दे दिया है हमारे लिए, हम भूल गए, पूरी तरह भूल गए। उसने पूरी तरह दे दिया और हम पूरी तरह भूल गए। उसने कहता है ना, जो महिमा देनी चाहिए, उसको जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसे प्रथम स्थान देना चाहिए, हमारा जो धन्यवाद का हृदय होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय हर एक बुरी चीज़ों में घुसे रहते हैं, हर एक चीज़ों में बिजी रहते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 का वचन 9 से 11 जो कहता है कि मतलब इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये मेरे प्रिय भाइयों, तुम सदा ये आज्ञा मानते आए हो और मानो। क्या होता है ना, हम आज्ञा नहीं मानते, हम बहुत रिबेल है, जिद्दी है, हम आज्ञा मानने से भागते हैं, हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसने देखिए सहायक के रूप में जाते जाते भी हमें पवित्र आत्मा और अपनी शांति दे के गए। मतलब इस संसार में दुर्लभ है, मैं हर बार बोलती हूँ ये बात,
शांति देख के कहते हैं ना, मतलब अपने आप को लौटेगा, वो वापस आने वाला है, पुनरुत्थान है उसका लौटना। वो कब है हम नहीं जानते, वो कभी भी हो सकता है। वो जब लौटेगा सिर्फ उनके लिए लौटेगा जो परमेश्वर में आनंदित रहते, मगन रहते, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते, परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, और जो मानते हैं कि वो पापी हैं और पापों से मुख मोड़ लेते हैं और उसके राज्य को प्रथम स्थान देते और पश्चाताप करके उसके पीछे चलते रहते हैं, बूढ़ते नहीं है, चमत्कार के पीछे नहीं भागते, मसीह के पीछे भागते हैं। वो लोगों के लिए वो आएगा और लौटेगा। वो कब लौटेगा वो सिर्फ वो जानता है। दुनिया में जो भी कहते हैं ना ये दिन वो दिन, वो सब झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ उसे पता। हमें पवित्र बने रहना है, हमारे अपने जीवन को शुद्ध करने हैं, हर तरीके से, हर स्थिति में, हर हाल में आनंदित और मगन रहना है। सही बोल रही हूँ, आनंदित और मगन रहना है। मैं आनंदित हूँ, मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुख की ना आई हो। बहुत सारे, मेरे जीवन साथी चला गया, मेरा घर बार लूट गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, लोगों ने छल कपट किया, बहुत दुनिया भर की गंदगी, मेरे करियर को बर्बाद किया, जादू टोने से लेकर हर एक चीज़ हुई है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं कि उसकी शांति, उसका प्रेम में भरी हुई हूँ। उसके वचन के मनन करने से ना मेरे जीवन में बहुत खुशी है। मैं आनंदित हूँ, मैं मगन हूँ, मैं खुश हूँ। जो कुछ भी जिसने भी किया, जो कोई भी ये सब बर्बाद करके बैठे हो, प्रभु को पता है कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। उसके पास मेरे जीवन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन योजना है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जो कुछ भी है सब, किसी भी स्थिति से गुजरी हूँ, डेंजर से डेंजर हालात से गुजरी हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। परमेश्वर हर वक्त उसमें से रास्ता बनाता है, हर वक्त साथ खड़ा है और ये महसूस कराता है कि मैं उस वो मेरे लिए खड़ा है। सच्चाई बताइए, झूठ का पर्दा खोला है मेरे सामने से। जो लोग झूठे बन के, मीठे मीठे बन के मेरे आगे घूमते थे ना, उनमें से भी सतर्क रहना सिखाया। मेरे अंदर जो सतर्कता बिल्कुल नहीं थी, मैं बहुत नादानी से मैंने बहुत सारे फैसले लिए जिसकी वजह से बहुत भुगतान किया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब आगे आते हैं ना, तो परमेश्वर आपको तपा के खरा सोना बनाता है। तो जब भी परमेश्वर आपको दुख देता है ना, तो वाई में मत कहो, ट्राई में कहो, आनंदित हो। दुख आया, प्रभु ने जरूर मुझे कुछ सिखा रहा है, प्रभु मुझे जरूर कोई राज की बातें सिखा रहा है। मैं अपनी जर्नी से बोल रही हूँ, अपने खुद की जर्नी से बोल रही हूँ। दुख आता है ना, स्थिति खराब होती है, आनंदित हो। तकलीफ है, आनंदित हो। हर हाल में आनंदित हो, हर तरीके से आनंदमय जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर है ना, हर चीज संभव है उसके लिए। वो असंभव को संभव करने वाला हमारे साथ है। मैं तो आनंदित हूँ, क्या आप आनंदित हो? आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।